तो भाई साहब पहुंच गए घर। पता नहीं यार आज का वीडियो कितना लंबा होगा, बहुत पहले ही तो लंबा हो चुका है। बट हाँ, बोले थे कि अगर जो जो क्वेश्चन आया है वो बताएंगे, तो बता देते हैं, बस वही लिख के लाए हैं। और बाकी देखो भाई, मेरा एग्जाम कैसा गया बहुत लोगों का कमेंट होगा। तो एग्जाम बहुत अच्छा गया भाई, जितना मेरा तैयारी था। दो इंसान 1 से 1.5 महीना में कितना पढ़ सकता है, जितना पढ़े बहुत अच्छा आया। 76 अटेम्प्ट की, और 76 अटेम्प्ट की, और क्या चाहिए। इतना ही अटेम्प्ट कर पाए, और इसमें एक्यूरेसी मतलब 5 से 6 7 क्वेश्चन तो गलत होगा, इतना हमको भी पता है। बट हाँ, जो मैथ में मेरा चला गया ना भाई, मैथ में क्यों गया, टाइमिंग की कमी के चल रहे थे। 25 क्वेश्चन आपको 30 मिनट में सॉल्व करना है, तो उतना मेरे पास नहीं था बना। अगर वही क्वेश्चन अगर 1.5 घंटा 1 घंटा मिलता, हाँ, तो मैं कहाँ पर था। हाँ, बोले भाई मैथ में मात्र 25 में 12 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाए। रीज़न ये था कि टाइमिंग का भाई, वहाँ पर मतलब 30 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। तो वही बात था कि बहुत कोशिश की भाई, ट्राई तो बहुत मतलब ट्राई बहुत किया बनाने का। बट 12th क्वेश्चन बना मेरा, 12 क्वेश्चन बना, बाकी क्वेश्चन डुएबल था मतलब, बट टाइम टेकिंग था, तो हम सॉल्व ही नहीं किए उस क्वेश्चन को। नहीं तो पता चलता ये 12 भी मेरा नहीं बन पाता। क्वेश्चन ईजी ही था, बट वही था कि थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं उसको भाई, गुना भाग करने वाला ज़्यादा था। बट 12 टू ईजी था, तो वो बना लिए। तो वीडियो में बस ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, क्या क्या मतलब है बता देते हैं आप लोग को, तो आप लोग को भी दिक्कत नहीं होगा। बाकी क्या पता मतलब ग्रुप डी का कितना बच्चा देख रहा होगा, जो भी देख रहा हो भाई, नहीं देख आप लोग का ग्रुप डी का नहीं हो तो स्किप कर सकते हो। तो मैथ से शुरू करते हैं, सबसे पहले मैथ से। तो मैथ में देखो क्वेश्चन आया था एक फॉर्मूला से, बहुलक बराबर जो फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक। लिखेंगे क्या आप लोग समझ ही लेना, इसी का फॉर्मूला था। माध्य बहुलक दे दिया था और माध्यक पूछा था। और उसके बाद एक क्वेश्चन था साइन थीटा का, साइन थीटा दे दिया था, साइन थीटा बराबर 3/4, तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करिए। ये आज का शिफ्ट की बात कर रहे हैं हम, 17 अगस्त को जो आया था मेरा में फर्स्ट में। तो कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन था। और मैथ में एक क्वेश्चन था भाई सीआई से, दो मतलब दिया था, सक्सेसिव डिस्काउंट लगा देना था, 20% 20% का 2 ईयरली लग रहा, मतलब 1 ईयर का लग रहा था रेट। तो इसका सक्सेसफुल लगा के बना सकते थे, कोई इजी हार्ड नहीं था। 2 ईयर का मिसर मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। और उसके बाद एसआई का एक क्वेश्चन आया था, वो भी आया था, इसे 8% ब्याज रेट दिया था, बोला था 2.5 ईयर के लिए कितना होगा इसका। और एक माध्य का क्वेश्चन था, सिंपल माध्य का, वन लाइनर मैथ नहीं होता, जैसे 2 5 6 8 9, तो इसका माध्य निकालो। तो ऐसा ही क्वेश्चन था मैथ में कुछ। तो मैथ में आपको बता चुका हूँ। अब आपको लेके चलते हैं भाई साइंस में। साइंस में भी क्वेश्चन अच्छा आया था, जो हमको याद है वो हम बता रहे हैं ओनली। जो हमको याद है ना, मैं वो सिर्फ बता रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन तो बहुत आया था भाई। और देखो यहाँ पर साइंस में आया था फ्लेमिंग का मैं लिखूंगा क्या यार, बोल ही देता हूँ। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम आया था, उसी से रिलेटेड आया था कि मध्यमा कौन सा मतलब बताता है, चुंबकीय क्षेत्र बताता है, धारा की दिशा बताता है। और पीएच से क्वेश्चन था इसका, जठर रस का, जठर रस का पीएच से क्वेश्चन था। पता नहीं बोर्ड चमक रहा होगा क्या, पीएच से जठर रस का क्वेश्चन था। और एक मिनट भाई, पीएच से जठर रस का क्वेश्चन था, ये मार्कर थोड़ा इजी रहेगा। उसके बाद हम लोग का आया था एक जेड और पीएन फार्मूला नहीं होता है, तो यहीं पर था, मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन दे दिया था, परमाणु संख्या पूछ रहा था, ये वाला था। और एक वर्क फार्मूला आया था, वर्क बराबर आप लोग जानते हो एफ एस कॉस थीटा होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बराबर ही वर्क होता है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन था, अगर डिस्प्लेसमेंट को कांस्टेंट करके फोर्स को 3 टाइम बढ़ाया जाए तो वर्क पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वर्क भी 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी 3 गुना हो जाएगा। ये क्वेश्चन था। बाकी आवाज सुन पा रहे हो कि नहीं। और एक था भाई, आप लोग पढ़े हो ना मतलब सेल के बारे में, पादप सेल के बारे में, तो पैरेन्काइमा कोलिनकाइमा ये सब पढ़े होगे। तो वही पैरेन्काइमा से क्वेश्चन था कि पैरेन्काइमा का काम क्या है, तो भोजन संग्रहित करता है और थोड़ा सा संश्लेषण भी करता है प्रकाश का। और एक था भाई स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा का क्या काम है, तो ये दोनों पादप कोशिका आप लोग देख लेना। जैसे पादप कोशिका होता है ना 2 बार, मतलब एक होता है सरल और एक जटिल होता है। जटिल में तो जाइलम फ्लेम होता है, सरल में ही कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा ऐसे होता है। तो ये आप लोग देख लेना। और भाई आप देख लो रीजनिंग में क्या क्या आया था, फास्ट में बता रहे हैं, हमको पता है कि आप लोग समझ में नहीं पा रहे होंगे, बट शॉर्ट में बना देंगे, देख लेना, इजी टू डूएबल। और देखो यार रीजनिंग में सिंपल क्वेश्चन था, कोई हार्ड नहीं था। ब्लड रिलेशन था,
ब्लड रिलेशन था, वो इसका माता, वो इसका पिता है, उसका बेटा कौन होगा। तो वही 2 क्वेश्चन मेरा में आया था। हम तो एक बार भाई किसी का बाप दादा को ही बदल दिए थे, तो उसमें भी मेरा अच्छा खासा टाइम चला गया था। और ब्लड रिलेशन का 2 क्वेश्चन आया था मेरे से। और सीटिंग अरेंजमेंट का आया था भाई, बाप रे, सीटिंग जो भी हो भाई, 5 क्वेश्चन आया था सीटिंग अरेंजमेंट से। 2 उत्तर से दक्षिण वाला आया था, 2 हॉरिजॉन्टल आया था, और 2 आया था ऐसे, वो इससे बड़ा है, वो इससे बड़ा है। तो कुल मिला के 6 क्वेश्चन आया था सीटिंग अरेंजमेंट का। और उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग आया था। आप लोग जानते हो रेलवे का एक फेवरेट क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में ऐसा होता नहीं, 4-5 इससे संबंध है तो 8-9 किससे संबंध होगा, ये क्वेश्चन था। और अल्फाबेटिक था, और क्या बोलते हो, न्यूमरेटिक भी था, नंबर वाला भी। इससे था ना ABCD से संबंध है तो CDA किससे संबंध होगा, ये वाला था। और डायरेक्शन विद मोशन, जो भी आप बोल सकते हो, ए पहले इधर चला, फिर बायां मुड़ा, फिर दायां मुड़ा, फिर इधर गया, फिर उधर गया। तो ये क्वेश्चन था 2। और सभी और कोई क्वेश्चन नहीं था हमको रीजनिंग में लगा जो हमको याद हो। और बाकी अब करंट अफेयर में आते हैं। बाकी ये हम शॉर्ट्स में पूरा अच्छा से बता देंगे क्या क्या आया था। और करंट अफेयर में कुछ ज़्यादा नहीं था भाई। पहला था भाई ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किसने जीता था, AUSTRYLAN, जो भी हो, ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष का खिताब किसने जीता। तो भाई इसमें कंफ्यूज थे हम, मतलब जैनिक सिन्हा तो शायद विंबलडन का था, तो हम अल्कराज लगा दिए थे, अल्कराज। और एक क्वेश्चन इसी में था भाई, और ये था भाई, मतलब राय बकीना महिला का था, बट वो पूछा नहीं था, हम याद करके गए थे। और एक था भाई महिला यौन शोषण जो होता है उसके खिलाफ जो कौन सा पोर्टल सरकार लॉन्च किया था भाई, सिम्बेक्स लॉन्च किया था, तो ये क्वेश्चन आया था मेरा में। और उसके बाद आया था, हाँ, अभी आप जानते हो कि तमिलनाडु में हम लोग का चुनाव हुआ था जिसमें विजय थालापति जीते थे, तो उसके साथ मतलब कौन अलायंस किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस अलायंस किया था। तो वही क्वेश्चन था कि किस राज्य में इंडियन मतलब कांग्रेस 10 साल के बाद अपना गठबंधन सरकार बनाया। तो तमिलनाडु दे दिए, तमिलनाडु इससे सरकार बनाया था। और क्या ही आया था भाई, देख लेता हूँ, मैं लिख के तो रखा हूँ। और तो कुछ है ही नहीं। एक मिशन से क्वेश्चन था, DRDO ने लॉन्च किया था, DRDO ने, वो मिशन का नाम ही हमको याद नहीं है, बट हाँ DRDO लॉन्च किया था, वो था। और बुक से क्वेश्चन था, और भाई प्राइस से क्वेश्चन था, और मुझे बाकी याद नहीं आ रहा है। जितना था वो बता दिया आप लोग को, यूजफुल होगा वीडियो। बाकी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, यही एंड करते हैं।